हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री का जितने भी हमारे आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उसको हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। और मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन 3 या 4 जो डायरेक्टली भी रह सकता है, इनडायरेक्टली भी किसी न किसी रूप में इस वीडियो से क्वेश्चन रह सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे देश में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस समय जो गवर्नर का पद होता था उसमें बंगाल में, चूँकि उसका मेनली एरिया था, जो प्लासी युद्ध हुआ बंगाल के में ही हुआ। तो शुरुआती दौर में जो है ना, बंगाल के सब गवर्नर होते थे। क्या होते थे? बंगाल के सिर्फ क्या होते थे? गवर्नर, ध्यान रखिएगा। और ये बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ना 1757 से लेकर 60 तक रहा। फिर एक 1765 से लेकर 1767 तक ये क्या किया था? आया था। और बंगाल में जो द्वैत शासन की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये बात इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल का गवर्नर पहला कौन हो गया? रॉबर्ट। खाली अभी गवर्नर है, ठीक ना। आगे देखिए, जब आपको पता है कि 1773 का क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, उसके तहत जो है ना ये प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया? प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसने क्या 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 काम किया। राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? कोलकाता। मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? कोलकाता। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने क्या किया कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत बनाई। देखिए, दीवानी मतलब क्या? जहाँ पे ये आपसी टैक्स उसका मामला सुलझाया जाए। फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ठीक ना। 1781 में मदरसा खुला। कहाँ? कलकत्ता में। क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके ही कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय क्या किया था? खोला था। ये भी पूछा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय किसने खोला है? जोनाथन डंकन ने खोला। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसमें एक और घटना होता है। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या होती है? स्थापना होती है। ध्यान रखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक ना। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद इसी के समय किसने किया था? विलियम विल्किंसन। कई बार एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है। और इसी के समय एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, इसमें जानने की चीज़ ये है कि 1774 में ही आपको पता है उस एक्ट में ही प्रावधान था एक उच्च न्यायालय की क्या हो गया? स्थापना हो गई। और कहाँ? कलकत्ता में जो है ना खुला था। भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना, इसमें एक ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाकर फांसी की सजा दिलवाया गया था इसी के समय, ठीक ना। और आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल और दूसरा आंग्ल मैसूर भी क्या हुआ था? इसी के समय हुआ था। कभी मैचिंग में पूछ रहा था कि प्रथम आंग्ल मराठा के समय कौन था गवर्नर, और द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय कौन था गवर्नर। आप ये मैचिंग में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो देखिए क्या क्या मेन काम है। आपको पता है कि शक्ति का पृथक्करण इसने लाया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शक्ति का पृथक्करण किसने लाया था, क्योंकि इसने न्याय और टैक्स का वसूलने का सिस्टम अलग कर दिया था। हर एक जिला में कलेक्टर दिया था, ये भी ध्यान। और सर्किट कोर्ट या भ्रमणशील अदालत की स्थापना जो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इसने कॉर्नवालिस कोड या संहिता भी दिया था 1793 में, भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसने क्या किया कि प्रत्येक जिला में एक दरोगा बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अस्थायी बंदोबस्त इसी के समय आया था। और इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप इसके बाद देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जॉन सोर। देखिए, जॉन सोर इसलिए फेमस है, ये हस्तक्षेप की नीति द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति का अनुसरण किया था। सिंपल सी बात, ये विदेशी मामले में जो है ना ये हस्तक्षेप की नीति अपना था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन हो गया? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था सहायक संधि। क्या लाया था? सहायक संधि। और सहायक संधि में देखिए पहला कौन किया था? हैदराबाद ने किया था। फिर किसने किया? मैसूर ने। फिर किसने किया? तंजौर ने, अवध ने, पेशवा ने, बराड़ और भोसले ने, सिंधिया ने, आदि ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी देशी रियासत ने आपका सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नाम याद रखिएगा, होलकर। बाकी सब ने किया था लेकिन होलकर ने नहीं किया था। और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था, ठीक ना। और चौथा आंग्ल मैसूर इसी के समय हुआ। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना भी क्या होता है? इसी के काल में होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर एक और देखिए, ये सर जॉर्ज बार्ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी के समय बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ, इसी को हम लोग श्वेत विद्रोह भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है। श्वेत विद्रोह दूसरा है। चलिए, ये हो गया। फिर देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके समय अमृतसर की संधि हुआ था। और 1830 का चार्टर एक्ट आया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स कहाँ? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय जो है ना सुगौली की संधि हुआ था अंग्रेज और नेपाल के बीच में, ठीक ना। और पिंडारियों का दमन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट का ये है कि इसके समय ना अंग्रेज और बर्मा के बीच एक यान्डबू की संधि हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक समय देखिए क्या हुआ। भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। ये ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा कहा गया था।
1829 में सती प्रथा पर रोक लगाए राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। और ये बीपीएससी को पूछ चुका है। 1830 में कर्नल फ्रीमैन की सहायता से ठगी प्रथा क्या किया, समाप्त किया। क्वेश्चन ये पूछा था ठगी प्रथा किसने खत्म किया, कर्नल फ्रीमैन। हालांकि हेल्प इसका भी था, लेकिन मेनली कौन थे, कर्नल फ्रीमैन थे, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में ए बी सी देगा तो ठीक है, ई मार देना, नहीं तो बाकी तो अगर सिर्फ कर्नल देगा तो कर्नल फ्रीमैन मार देना। चलिए नेक्स्ट चलिए। इसमें हाँ एक क्वेश्चन और है, शिशु बालिका की हत्या पर इसने बैन लगाया था। और शिक्षा के संबंध में जो आंग्ल और प्राच्य विवाद था, मतलब हमारे देश का भाषा चलेगा कि अंग्रेज का भाषा चलेगा, इसका विवाद इसी समय हुआ। और शिशु हत्या पर भी रोक लगा था, वो बता ही दिया मैं। और मैकाले शिक्षा पद्धति पर जो है ना इसी समय जो है ना आया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई तरह के बैन इसने हटा दिया था हमारे न्यूज़पेपर पर छपने में, ठीक ना। अगला ये जो है ना, ये लॉर्ड ऑकलैंड का सिंपल ये ध्यान रखना, पहली बार अफगान और आंग्ल युद्ध इसी समय हुआ। और कलकत्ता से ग्रैंड ट्रंक रोड की क्या कराया था, रिपेयरिंग कराया था, ये ध्यान रखें। एक लॉर्ड एल्मरो का सिर्फ यही रोल है कि इसके समय दास प्रथा का क्या हुआ था, अंत हुआ था। और रविवार को छुट्टी भी इसी समय हुआ था। ये 1843 से ना छुट्टी का क्या हुआ था, प्रथा शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है लॉर्ड हार्डिंग, इसलिए फेमस है क्योंकि नरबली प्रथा क्या हुआ था, अंत हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी समय हुआ था, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगला ये लॉर्ड डलहौजी, देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए लॉर्ड डलहौजी में पहली बात देखिए क्या मेनली ध्यान रखना है कि इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ, सिक्किम का विलय हो गया, ठीक ना। फिर भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया था, ये भी ध्यान रखना। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत, विलय की नीति इसी के तहत आया था। और देखिए क्रम रखिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, ठीक ना। और शिक्षा से जो वुड डिस्पैच आया था इसी समय आया था 1854 में। इंडिया में पहली बार रेल भी इसी समय चलाई, भी ध्यान रखिएगा, डेट याद रख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 में। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसी समय आया, डाक टिकट भी इसी समय आया। हाँ ये सार्वजनिक निर्माण विभाग जो इसी समय आया था, ये ध्यान रखिएगा। और लोकसभा विभाग भी इसी समय स्थापना हुआ था। कलकत्ता आगरा तार सेवा इसी समय शुरू हुआ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फाइनली नरबली प्रथा का भी समाप्ति इसी समय हुआ था। और शिमला जो है ना भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसी समय क्या हुआ था, बना था, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात, भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी इसी समय हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम जो है ना क्या था, गवर्नर क्या था, जनरल था और प्रथम वायसराय भी था, दोनों को अपन पूछ चुका है, ठीक है ना बीपीएससी। उसके बाद देखिए इसी समय 1857 का विद्रोह भी हुआ था, ये भी डेटा याद रखिएगा। और इसके समय जो है ना 3 उच्च न्यायालय बना था, क्या मुंबई में, कलकत्ता में और कहाँ, मद्रास में, ध्यान रखिएगा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी समय आया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। और इसी समय इंडियन काउंसिल एक एक्ट पारित हुआ था और उसमें पोर्टफोलियो मतलब कि विभागीय प्रणाली की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि भारत का संविधान के विकास में एक ही पूरा वीडियो बना दिया हूँ, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में मेरा ये वीडियो बना हुआ है, कैसे कैसे संविधान विकास क्रम हुआ, उसको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा, उससे भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ जाएंगे, ठीक ना। अगला यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे अगला है लॉर्ड एल्गिन के समय क्या हुआ, बहावी आंदोलन का क्या हुआ था, जो है ना काफ़ी जो है ना दमन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बहावी का जो केंद्र जो है ना पटना में भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लॉरेंस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा इसी समय जो है ना ये ना अफगानिस्तान में फिर से जो है ना हस्तक्षेप की क्या अपनाया था, नीति अपनाया था। और भारत यूरोप के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत की गई थी। और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और लॉर्ड मेयो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि विभाग की स्थापना हुआ और पहली जनगणना 1872 में इसी समय शुरू हुआ था। हालांकि नियमित तो नहीं था लेकिन पहली बार शुरू जो इसी समय हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है ना सुएज नहर खुल गया था, ध्यान रखिएगा, जिससे कि हमारी दूरी काफ़ी क्या हो गई, इंग्लैंड और हमारे भारत की दूरी काफ़ी कम हुई। देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर पूरा ये वर्ल्ड है, ठीक ना, ये अगर भूमध्य रेखा है, देखिए ऐसा यहाँ पे आपको ये पूरा अफ्रीका महादेश है और यहाँ हम लोग हैं, पहले इतना घूम के आना पड़ता था इसे, लेकिन अब सुएज नहर खुल डायरेक्ट रास्ता हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हाँ लॉर्ड लिटन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉर्ड लिटन ने पहली बात ये भी इसके समय अकाल आयोग की स्थापना हुआ था, रिजल्ट स्टेज की अध्यक्षता में। 1 जनवरी 1777 को इसमें दिल्ली के दरबार का आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जिसमें महारानी विक्टोरिया को केफरे हिंद की क्या किया गया था, उपाधि दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रीफेक्ट जो है इसी समय आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी समय ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस देना अनिवार्य कर दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और सिविल सेवा में उम्र जो है 21 साल से 19 साल कर दिया था, जिससे कि हमारे देश के लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। और जो है लॉर्ड लिटन
क्योंकि ये साहित्यकार भी था, लेखक भी था, इसलिए इसको ओवेन मेरिडिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवेन मेरिडिथ। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला है लॉर्ड रिपन। ये भी देखिए, इसको सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम का आदमी, उसने इसको भारत का उद्धारक कहा है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 19 साल से उम्र कर दिया, 21 साल भारतीय सिविल सेवा में जाने के लिए। स्थानीय शासन इसी ने लागू किया था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। नियमित जनगणना हुआ इसी समय 1881 में हुआ। और प्रथम कारखाना एक्ट भी है, जिसमें कि काम के घंटे को रेगुलेट किया गया, बच्चे फैक्ट्री में काम कम करें, इसके लिए कुछ इसमें प्रावधान किया गया था। और इल्विट विधेयक, हालांकि ये विधेयक हम लोग के लिए अच्छा था, क्योंकि इस विधेयक में सिंपल कहा गया था कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों का जो ना सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक ना। लेकिन जो है ना, जब ये बात पता चली अंग्रेज़ों को तो उसने इसका विरोध किया, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। और इसके किस समय? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरिन का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि इसके समय ना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की क्या हुई था? स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है इसमें, हाँ, ये लॉर्ड लैंसडाउन का इंपॉर्टेंट यही किसी समय भारत और अफगानिस्तान के द्वंद्व रेखा का क्या होता है, ये देख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये देख लीजिएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके समय मैकडॉलन की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व विभाग और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज खोला था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का क्या हो गया? निर्माण कराया गया था इसी समय। और सहकारी समिति का गठन हुआ था, ताकि कृषि में किसानों को कुछ लोन दिया जाए, इसमें ध्यान रखें। और कृषि बैंक भी इसी समय क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसमें ध्यान रखें, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यहीं पे कांग्रेस का 1907 में क्या होता है? सूरत का विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय जॉर्ज पंचम एक वहाँ के राजा थे इंग्लैंड के, यहाँ उसका आए थे और यहाँ दिल्ली दरबार लगा था। कब? 12 दिसंबर 1991 को, ध्यान रखिएगा। और इसी में बंगाल विभाजन क्या किया गया था? रद्द किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और यहीं पे प्रथम विश्व शुरू हो गया था। और लॉर्ड हॉर्डिंग को BHU का कुलाधिपति बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये देखिए क्या इसका समय काल देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि ये लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन इसी समय हुआ, ठीक ना। पूनम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना इसी समय हुआ। शेडलर आयोग जो शिक्षा पर था इसी में आया। रोलर्ट एक्ट भी इसी समय आया। जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत और सहयोग की शुरुआत भी इसी समय हुआ। ये सब डेट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, ये 1921 से लेकर 26 तक आएंगे। इसमें देखिए इसी समय ना चोरी घटना के बाद वह सहयोग वापस लिया गया था। 19 दिसंबर 1923 में स्वराज की क्या हो गई थी? स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भी इसी समय हुआ था। और 1920 में अक्टूबर में MN रॉय के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि 17 अक्टूबर 1920 को ही ताशकंद में MN रॉय का द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? MN रॉय ने किया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए लॉर्ड रिपन का समय काल देखिए 26 से लेकर 31 तक है। ये 3 फरवरी 1928 को 7 को इंडिया आया था, मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया हूँ। जतिन दास भूख हड़ताल से मर गए, 64 दिन ये भूख हड़ताल रहे थे, ध्यान रखिएगा। लाहौर का फैशन कांग्रेस का इसी समय हुआ, जिसमें पूर्ण आज़ादी की मांग किया गया था। सोविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो इसी समय हुआ था। ये सब डेटा याद रखिएगा, ईयर वाइज याद रखिएगा, याद हो जाएगा। अगर लॉर्ड वेलिंगटन, इसमें देखिए क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी समय हुआ। फिर दोबारा सोविनय अवज्ञा फ्रू इसी समय हुआ। सांप्रदायिक पंचायत भी इसी समय आया था। तृतीय गोलमेज भी इसी समय हुआ। भारत स्थापना अधिनियम भी इसी समय आया था, इस पर आप ध्यान में। और ये लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस में क्या लिया था? भाग भी लिया था, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। पहले आया था, ठीक है, 1915 में लिया था भाग। नेक्स्ट चलिए लॉर्ड लिनलिथगो, ये क्या हो? इसके समय देखिएगा पहली बार प्रांत में चुनाव कराए गए, ये ध्यान रखिएगा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन करके पाकिस्तान का मांग किया था, ये मैं बता दी हूँ। पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वीडियो बार जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक ना। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था इसी समय में। और कृष्ण मिशन में भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समय काल क्या है? 1936 से लेकर 1943 तक, ये डेट याद रखिएगा। अगला है लॉर्ड बेवल। देखिए लॉर्ड बेवल के समय क्या है? शिमला समझौता हुआ था इसी समय, आपको याद है। कैबिनेट मिशन में इंडिया इसी समय आया था। और प्रधानमंत्री एटली जो है इसी समय घोषणा किया था कि इंडिया को हम क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। और अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1945 से लेकर जून 1948 तक रहे थे, ठीक ना। और ये जो है ना भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुआ इनका। ये इन्होंने विभाजन की घोषणा किया था कब? 3 जून 1947 को, ध्यान रखिएगा। और इसी समय ब्रिटेन के संसद ने जो है ना 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक क्या किया था? प्रस्तुत किया था, जिसको ये ध्यान रखिएगा। और
15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर क्या बने, जनरल भी बने थे। इसमें देखिए यही सब इतना था इंपॉर्टेंट। आपको देखिए ये करना क्या है, आपको थोड़ा सा कुछ कुछ ट्रिक बनाना, अपने मन से ट्रिक बना लेना। जैसे मान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव पहले आया, 1757 का कुछ डेटा याद रखना है। फिर गवर्नर वारन हेस्टिंग्स कब आया उसका डेटा था, फिर डेट याद रख लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मेनली डेट याद रखिए कि हाँ ये कब से कब तक, लगभग 1800 के आसपास से यहाँ था, ठीक ना। फिर आपको इसमें मेनली क्या याद रखना है, इसका लॉर्ड विलियम जी का याद रखिए कब से कब तक आया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी याद रखिए कब से कब तक ये रहा। फिर आप इसमें थोड़ा इसमें ना ये लॉर्ड डलहौजी का, क्योंकि घटनाक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्रम पूछेगा तो आप इसको ना थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए कब आया। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी 1857 के 1 साल पहले तक रहता है। फिर लॉर्ड कैनिंग का इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर एक और लॉर्ड लिटन का इंपॉर्टेंट है, रिपन का इंपॉर्टेंट। देखिए लिटन, रिपन, डफरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए LRD, एल मतलब लिटन, आर मतलब रिपन, डी मतलब डफरिन, ये LRD आप याद रखिए शॉर्ट ट्रिक बना के कुछ। फिर कर्जन का भी इंपॉर्टेंट काल है, कर्जन को याद रख लीजिएगा। फिर आप देखिए इसमें हाँ ये लॉर्ड इरविन का याद रख लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो का इंपॉर्टेंट है, और अंतिम तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इतना भी इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, इसी में याद होगा। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बना के दे दिया हूँ। इसको क्वेश्चन देखो 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक ना। तो आप इसके 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, बाकी आपका इसमें मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री में अब लगभग नहीं बचा। हाँ एक मेरा मन है कि एक वीडियो बनाया जाए किसके बारे में, कि बीपीएससी में क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा, जैसे कोई इतिहासकार या उस समय की जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में किसने क्या बोला। तो एक बार बीपीएससी कई बार जो है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछता है कि ये किसने बात कहा है। तो मैं इसका एक मेरा नोट्स बना हुआ है, मैं उसमें लगभग 20 या 30 स्टेटमेंट है, उसका मैं वीडियो बहुत जल्दी बना के अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप लोग देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।